ये है 16 साइकी एस्टेरॉयड और इस एस्टेरॉयड की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ये पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान को अरबपति बना सकता है। आइए जानते हैं इस एस्टेरॉयड के बारे में कि ऐसा क्या है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। 2023 को नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया जो अगस्त 2029 तक साइकी एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा और उसकी स्टडी शुरू करेगा। मंगल और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में काफी सारे एस्टेरॉयड मौजूद हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो बाकी सभी एस्टेरॉयड से अलग है। इसका नाम है 16 साइकी। आमतौर पर देखा जाए तो एस्टेरॉयड पत्थर से बने होते हैं, लेकिन हमारे टेलीस्कोप बताते हैं कि साइकी एस्टेरॉयड पत्थर से नहीं बल्कि धातु से बना हुआ है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें इतना ज्यादा मेटल है कि पृथ्वी पर इसका प्राइस लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर होगा। यह पृथ्वी में मौजूद हर इंसान को अरबपति बना सकता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर रहा होगा जो धीरे धीरे प्लैनेट बन रहा होगा और किसी वायलेंट टक्कर की वजह से इसका रॉकी सरफेस इससे अलग हो गया होगा, जिससे उसका कोर एक्सपोज हो गया होगा। अब क्योंकि साइकी किसी ग्रह का बचा हुआ कोर हो सकता है, तो इसकी अध्ययन करके हम पृथ्वी के कोर के बारे में भी जान पाएंगे और ग्रहों के बनने से संबंधित कई जानकारियां भी मिलेंगी। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो हो सकता है कि इसको लेकर वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है वह पूरी तरह से गलत हो। मतलब यह किसी प्लैनेट के कोर का बचा हुआ हिस्सा होने की बजाय कोई अलग ही ऑब्जेक्ट हो। तो यह ऑब्जेक्ट असल में क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये कहां से आया है? इसका निर्माण कैसे हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए नासा ने इस एस्टेरॉयड पर एक स्पेसक्राफ्ट 2023 में लॉन्च किया। इस मिशन का नाम है साइकी मिशन। इस मिशन से मिलने वाली जानकारी हमें भविष्य में सौर प्रणाली के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी समझने में मदद करेगी। यह मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिना इसके करीब पहुंचे इसकी अध्ययन करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। क्योंकि ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन के बेस पर वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दी थी कि इस एस्टेरॉयड का 90% भाग मेटल का बना होना चाहिए, लेकिन बाद में जब अपडेट डेंसिटी मेजरमेंट के आधार पर इसके कंपोजिशन का एस्टिमेशन लगाया गया तो पता चला कि इसमें 30% से 60% के मेटल की मौजूदगी होनी चाहिए। उसी तरह साइकी में आयरन ऑक्साइड भी कम मात्रा में मौजूद है। यह बात भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है, क्योंकि पृथ्वी, वीनस और मार्स जैसे ग्रहों में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब साइकी अगर मेटल और चट्टानों से मिलकर बना हुआ है तो इसके चट्टानों में आयरन ऑक्साइड काफी कम मात्रा में मौजूद है। तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसका निर्माण नॉर्मल प्लैनेट्स की तरह नहीं हुआ होगा। और वैज्ञानिक यह भी नहीं जानते कि इसका निर्माण कहां हुआ होगा। हो सकता है कि इसका निर्माण मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में ही हुआ हो, या हो सकता है इसका निर्माण उस जगह हुआ हो जहां हमारी पृथ्वी जैसे इनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, या यह भी हो सकता है कि इसका निर्माण आउटर सोलर सिस्टम में हुआ हो जहां जुपिटर जैसे ग्रह आज मौजूद हैं। इनमें से कोई भी थ्योरी हम अस्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि यह उस जगह पर पहुंचा कैसे होगा जहां यह अभी मौजूद है। मतलब सूर्य से 430 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर नॉर्मली एस्टेरॉयड से हमें यह पता चलता है कि प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ होगा, पर साइकी अपने आप में बिल्कुल अलग है। अपने मेटल कंटेंट और लो आयरन ऑक्साइड के कारण वैज्ञानिकों के लिए इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है। इस एस्टेरॉयड के ओरिजिन का पता लगाने के लिए यहां भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में मैग्नेटोमीटर, गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज डिवाइस से लैस है। वैज्ञानिक यह जानते हैं कि एस्टेरॉयड उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करते जिस तरह से हमारी पृथ्वी करती है, पर अगर साइकी कभी प्लैनेट बनने के रास्ते पर था तो उस समय इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद रहा होगा, जिसका साइन इसके मटेरियल में आज भी मौजूद होगा। साइकी यान में मौजूद मैग्नेटोमीटर आसानी से इसका पता लगा लेगा कि साइकी अब भी मैग्नेटाइज है या नहीं, और अगर यह एस्टेरॉयड अब भी मैग्नेटाइज हुआ तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यह सच में किसी ऑब्जेक्ट का कोर है जो प्लैनेट बनने वाला था। और ऑन ऑर्बिटर में मौजूद गैमा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड के रासायनिक संगठन का पता लगा पाएंगे। दरअसल कॉस्मिक रेज
या हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब साइकी के सरफेस से टकराते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके रिस्पांस में वह न्यूट्रॉन्स और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिसे यह स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट किए गए एलिमेंट्स को दूसरे नॉन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मैच किया जाएगा। इससे हम यह पता लगा पाएंगे कि साइकी में कौन कौन से तत्व हैं। इसके अलावा इसमें कलर कैमरे भी मौजूद होंगे जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज का निर्माण करेंगे। यह इमेज अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड फिल्टर का इस्तेमाल करके उस लाइट को भी देख पाएगा जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। इससे साइकी की चट्टानों में मौजूद मिनरल्स का भी पता चल सकेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित होगा। दरअसल एक्स बैंड रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को कमांड भेजने और उससे इंजीनियरिंग डेटा को हासिल करने के लिए किया जाता है। पर वैज्ञानिक इन रेडियो वेव्स में होने वाले अचानक परिवर्तन को भी विश्लेषण करके किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन, मास और ग्रेविटी फील्ड का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि लो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक साइकी के इंटीरियर कंपोजिशन को जान सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को साइकी तक पहुंचने के लिए इसे 2.5 अरब किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ओरिजिनल प्लान के अनुसार इसे 2022 में भेजा जाना था और यह साल 2025 में साइकी के करीब पहुंच जाता। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट के टेस्टिंग उपकरण की डिलीवरी में होने वाली देरी के कारण इसके लॉन्च को आगे बढ़ा दिया गया और 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। अब यह स्पेसक्राफ्ट 2029 तक साइकी एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा और जब यह साइकी पर पहुंचेगा तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह हमें किस तरह की जानकारी देता है और हो सकता है कुछ ऐसा भी पता चले जो हम अभी तक नहीं जानते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।